बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ज़राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ चिकन स्टीम टिक्का बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया जा सकता है। इसकी रेसिपी भी चैनल पे अवेलेबल है। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करना। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। चैनल के ऊपर चिकन की मुख्तलिफ रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं, उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएँ। इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। टाटरी है 1 खाने का चम्मच, जावित्री 2 फूल, जायफल 1 अदद उसको तोड़ लें, और बादियान के 3 फूल हैं, और तेज़पात 6 अदद छोटे, अजवाइन 1 खाने का चम्मच, साबुत ज़ीरा 3 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 3 खाने के चम्मच, और पिसे हुए मसाला जात में अदरक पाउडर है 1 खाने का चम्मच है, हल्दी 1 खाने का चम्मच, इसके साथ पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, ज़र्दा रंग आधा खाने का चम्मच, और इसके साथ कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, लहसुन पाउडर 2 खाने के चम्मच, और गरम मसाला आधा खाने का चम्मच। तो ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। लहसुन कैसे खुश्क किया जाता है उसका तरीका भी हमने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप उसका विज़िट भी कर सकते हैं। प्याज पाउडर बनाने का तरीका भी हमने शेयर किया हुआ है। अब जो साबुत मसाले थे उनको ग्राइंडर में डाल लें और इनको बारीक करके इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो अभी मैं एक दफ़ा दोबारा सारे मसाले जो हैं वो बता देता हूँ, उतनी देर ये ग्राइंड होता रहेगा। टाटरी 1 खाने का चम्मच था, जावित्री 2 फूल थे, जायफल 1 अदद, बादियान के 3 फूल, तेज़पात 6 अदद छोटे साइज़ में, अजवाइन 1 खाने का चम्मच, साबुत ज़ीरा 3 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 3 खाने के चम्मच, अदरक पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला आधा खाने का चम्मच, ज़र्दा रंग आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, और लहसुन 1 खाने का चम्मच। तो इस तरह से ये सारे मसाले आपने डालने हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके साथ तो इसमें ये चिकन पाउडर भी एंड पे डाल दी है, और इसके साथ नमक 180 ग्राम में से 3 टेबलस्पून अभी इसमें डाले हैं, बाकी अलहदा रख लेंगे, फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये सारा मिक्सचर है, इसके अंदर इसको मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अब मिक्स कर ली हैं। तो गोश्त का वज़न कर लेना है। गोश्त हमने जो लिया है उसका सफाई के बाद 6 किलो वज़न है। तो 6 किलो वज़न के अंदर 180 ग्राम नमक डलेगा। पर केजी में 30 ग्राम वज़न इसमें डलता है। अब गोश्त के जो पीसीज हैं उनको कट लगा लें छुरी की मदद से, और हमने जो मसाला मिक्स किया हुआ था उसके अंदर नमक कुछ डाल दिया था, तो बाकी नमक जो है अभी आपको बताते हैं उसका क्या करना है। 3 टेबलस्पून उसमें से डाले थे 180 ग्राम नमक में से, वो मसाले के अंदर सारे मिक्स कर लिए। अब जो बाकी नमक बचा है उसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालना है। ये देखिए, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इस नमक के अंदर डाल दिया है, और अब इसको नमक के साथ मिक्स कर लेंगे जो बाकी नमक बचा हुआ है। अब ये देखिए, ये अच्छे तरीके से अब नमक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो मिक्स किया था इसको चिकन के ऊपर लगाएंगे, और ये सारा 6 किलो चिकन के ऊपर आपने पूरा करना है, इस हिसाब से लगाना है। और उसके बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आप छोड़ दें। ये देखें, जहाँ काट है उसमें भी अच्छे तरीके से लगाएं। अब ये सारे चिकन को सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लगा दिया है। मसाला जो हमने तैयार कर लिया था, जो भी आपको पहले बताया है,
अब ये जो चिकन है इसके ऊपर ये सारा मसाला आपने लगाना है। अच्छे से इस मसाले को लगाएं पूरे चिकन के ऊपर। इसी सारे मसाले को आपने चिकन के ऊपर पूरा करना है और उसके बाद इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। जो कट लगाए हुए उसके अंदर भी मसाला लगाएं। तो सारे चिकन के ऊपर ये मसाला अच्छे तरीके से लगा देना है और उसके बाद इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ये देखें, हर साइड पे इसको मसाले को अच्छे तरीके से लगाएं, इसके ऊपर छिड़कते जाएं और इसके ऊपर मलते जाएं। और ये आपने जितना भी चिकन है उस सारे पे ये मसाला पूरा करना है और उसके बाद फिर इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। ये देखें, अब ये सारे चिकन जो है इसके ऊपर मसाला लगा दिया गया है। अब इसके बाद स्टीम करेंगे इसे। तो स्टीम करने के लिए हमने जो बड़ा पतीला है उसके अंदर ये स्टैंड बनवाया हुआ है, ग्रिल बनाई हुई है। इसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे और इसके ऊपर नीचे इसके पानी डाल दिया है और उसके ऊपर अब ये चिकन जितना भी है सारे को इसके ऊपर फिल कर देंगे। बटर पेपर से ही इसको कवर करेंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़े का बनता है। अब इसको बटर पेपर को अच्छे से कवर करके इसको ढाँप दें और इसको 1 घंटा तकरीबन इस पे लगता है स्टीम होने के लिए। बीच में आप चेक भी कर सकते हैं इसे। तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये आपका चिकन जो है वो रेडी हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है और बहुत प्यारी खुशबू आती है। उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा होने देना है, मुकम्मल ठंडा ना हो। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर इसको घी में फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब इसको बाहर निकाल के रख लें थोड़ी देर के लिए। जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसको घी के अंदर आपने हल्का फ्राई करना है। घी में भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको, क्योंकि ये चिकन अंदर से बिल्कुल रेडी है। बस हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि ऊपर एक लेयर सी आ जाए, जैसे टिक्के नहीं होती। इसको देखने में ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। ये देखिए, इतना बस इसको फ्राई करें, जितने भी पीसेस हैं उन सबको फ्राई करके साइड पे रख लें। तो चटनी बनाने की रेसिपी चैनल पे शेयर है। चटनी और जैम प्लेलिस्ट का लिंक है ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप उनका विजिट भी कर लें। और चैनल के ऊपर चिकन की हमने बहुत सी रेसिपियाँ भी शेयर की हुई हैं, आप लोग उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताया करें। ये देखिए, इन सारे पीसीज को इस तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। अब एक इसको बर्तन में रखें इन सारे पीसीज को फ्राई करने के बाद, और इसके दरमियान एक स्टील की कटोरी रखेंगे और उसके अंदर एक कोयला जो है उसको रख देंगे। ये देखें, इसके ऊपर घी डालेंगे और इसको ढाँप देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए। अब इसके नीचे आग नहीं जलानी, बस इसके अंदर ये कोयला रखेंगे, इसके ऊपर घी डालेंगे और फ़ौरन इसको ढाँप देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए। ये देखें, ये हमारा स्पेशल चिकन स्टीम टिक्का जो है वो रेडी हो गया है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।